नमस्ते दोस्तों। अगर आप सुबह उठते ही अपने पेट को देखते हैं, कमर पर हाथ फेरते हैं और मन में ही यही सवाल आता है कि इतना कंट्रोल करने के बाद भी वजन क्यों नहीं घट रहा है। अगर आपने डाइट भी की, भूखे रहे, वॉक भी की, फिर भी पेट वहीं का वहीं है। तो आज की ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो ना तो जिम ट्रेनर बताएगा, ना डाइट प्लान और ना ही कोई महंगी दवा। आज हम बात करेंगे उस आयुर्वेद की सच्चाई की जो कहती है कि मोटापा खाना ज़्यादा खाने से नहीं बल्कि शरीर की आग बुझाने से बढ़ता है, और जब तक अंदर की ये आग दोबारा नहीं जलेगी तब तक आपका शरीर फिर छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में मोटापे को सिर्फ चर्बी नहीं माना गया, बल्कि इसे मेद धातु का असंतुलन कहा गया है। आसान भाषा में समझिए, जब हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो वही खाना जो किसी और को ताकत देता है हमारे शरीर में जाकर फेट बन जाता है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसा खाना खाते हैं, एक दुबला रहता है और दूसरा मोटा होता जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ही पाचन अग्नि तेज है और दूसरे की धीमी। आज की लाइफ स्टाइल, ठंडा पानी, देर रात खाना, दिन भर बैठे रहना, ये सब मिलकर हमारी पेट जलाने वाली आग को धीरे धीरे बुझा देते हैं। अब हम जानेंगे आम गलतियां जो हर मोटा इंसान करता है। अधिकतर लोग सुबह उठते ही ठंडा पानी पीते हैं, सोचते हैं इससे वजन घटेगा। लेकिन दोपहर में भारी खाना और रात को देर से डिनर, ऊपर से दिन भर बैठे रहना, ये तीनों मिलकर शरीर को एक ही मैसेज देते हैं, पेट जमा करो। और फिर लोग कहते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। नहीं, मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता, उससे स्लो किया जाता है हमारी आदतों से। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही बदलाव शुरू होता है। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें आधा चम्मच सौंठ, आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण और 5 से 6 बूंदें नींबू की डालें। इसे खड़े होकर नहीं, बैठकर आराम से पिएं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि कोई शरीर को दिया गया ये वही संकेत है कि अब पेट जलाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। ये ड्रिंक कब्ज, गैस, सूजन को कम करता है और सबसे जरूरी मेटाबॉलिज्म को जगाता है। अब बात करेंगे खाना कैसे खाएं ताकि पेट खुद घटे। आयुर्वेद कहता है खाना कम नहीं, सही समय पर खाओ। रात का खाना हल्का और जल्दी। ठंडी चीज़ें कम करें, खासकर रात में। दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब पेट बढ़ाने के लिए रास्ते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है, 5 से 10 मिनट हल्की चाल में चलना है ताकि शरीर को पता चले कि खाना पचाना है, जमा नहीं करना है। इससे शरीर एक्टिव रहता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी काम करता है। अब बात करते हैं जो आयुर्वेद का नियम है उसे कैसे लागू किया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि वजन घटाने के लिए जिम जरूरी है तो आयुर्वेद आपसे सहमत नहीं है। रोज 20 से 30 मिनट की हल्की वॉक, पसीना आए इतना ही नहीं, बस शरीर हिले इतना काफ़ी है। शरीर को जब मूवमेंट मिलता है तो पेट को रहने की जगह नहीं मिलती। इसी के साथ हमारा पेट घटता जाता है और पहले 7 दिन में आपको आपका पेट हल्का लगेगा, सूजन कम होगी, 14 दिन में कमर ढीली महसूस होगी और भूख कंट्रोल में आएगी। और अगर आप लगातार 21 से 30 दिन में यही तरीके से करते हैं तो वजन कम होता हुआ दिखेगा, ना सिर्फ तराजू पर बल्कि चेहरे और कपड़ों में भी। अब सबसे ज़रूरी सावधानियाँ, अगर आपको थायराइड, डायबिटीज़ या कोई दवा चल रही है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें, क्योंकि आयुर्वेद सुरक्षित है लेकिन समझदारी जरूरी है। इसी के साथ मोटापा सिर्फ शरीर को भारी नहीं करता, आत्मविश्वास को भी खा जाता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं और इंसान खुद से ही नाराज रहने लगता है। लेकिन याद रखिए, आपका शरीर दुश्मन नहीं है, उसे बस सही दिशा चाहिए। जैसे ही आप उससे सही संकेत दे देंगे तो वो खुद ठीक होना शुरू कर देगा। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी काम की लगी है तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर करें जो वजन से परेशान हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे आयुर्वेदिक वेट लॉस सीक्रेट, तो चैनल को अभी फॉलो करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ पेट की चर्बी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।